साथियों, कल मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के बारे में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था और आपको ये कहा था कि उनको आपने 4 पार्ट में कैसे डिवाइड करना है, जिनमें से एक आपका प्रेजेंट सिंपल था, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, एक परफेक्ट था और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस था। और दूसरे में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। उसके बाद उसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो है आपके चारों पार्ट थे, यानी आपका सिंपल भी था, आपका नेगेटिव भी था, इंटरोगेटिव भी था और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी था। तो आज मैं उसी की तीसरी फॉर्म पे आ रहा हूँ और वो थर्ड पार्ट है आपका किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। जनरली आपने देखा होगा, मैंने आपसे कहा था कि परफेक्ट की पहचान होती है आपकी चुका है, किया है, दिया है, लिया है, हुआ है। यानी जिन वाक्यों में भी चुका है, दिया है, लिया है, हुआ है आता है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। एज ए हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करते हैं हैज़ और हैव। यदि आपका सेंटेंस ही, शी, इट और किसी नाम से है तो आपने हैज़ का इस्तेमाल करना है। आई, वी, यू और दे से है तो हैव का इस्तेमाल करना है और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। कहने का मतलब है, जैसे कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 4 बनाए थे, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट में 4 बनाएंगे। तो सबसे पहले आपका सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का पहला वाला कि राम पानी पी चुका है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके अंदर पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा राम हैज़ ड्रंक वाटर, यानी राम पानी पी चुका है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। कोई कन्फ्यूजन है? ये किस में था? प्रेजेंट परफेक्ट के साधारण वाक्य में, सिंपल सेंटेंस में। मैंने आपसे कहा था कि सिंपल सेंटेंस आपके वो होते हैं जो ना तो नेगेटिव होते हैं, ना इंटरोगेटिव होते हैं और ना इंटरोगेटिव नेगेटिव होते हैं। उससे अगले में आते हैं हम सेकंड वाले में, नेगेटिव है, राम पानी नहीं पी चुका है। या सिंपल सी बात है, पहले वाले में क्या था कि राम पानी पी चुका है, इसमें क्या है कि राम पानी नहीं पी चुका है। तो सब कुछ वही होगा जो पहले वाले में था, अंतर सिर्फ इतना है कि नोट और लग जाएगा। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका नोट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा राम हैज़ नॉट ड्रंक वाटर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम नेगेटिव में आते हैं तो हैज़ और हैव में से जो उचित होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेगेटिव में आपने नोट और लगा देना है। तो सेंटेंस है आपका कि राम पानी नहीं पी चुका है, तो राम हैज़ नॉट ड्रंक वाटर। यानी सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका नोट है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। कोई कन्फ्यूजन है? ओके। इससे नेक्स्ट में हम आते हैं, क्या राम पानी पी चुका है? सवाल पूछा जा रहा है। तो मैंने आपसे कई बार रिपीट किया है कि जब भी हमसे सवाल पूछा जाता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा हैज़ राम ड्रंक वाटर, क्या राम पानी पी चुका है, हैज़ राम ड्रंक वाटर। तो सवाल पूछा जा रहा है, तो ये आपका है, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। कोई कन्फ्यूजन है? ओके। और लास्ट है आपका इसका फोर्थ, क्या राम पानी नहीं पी चुका है। तो साथियों, सब कुछ वही होगा जो आपका इंटरोगेटिव में हो रहा था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर क्या और लग जाएगा, नोट और लग जाएगा। तो ये सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका नोट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा हैज़ राम नॉट ड्रंक वाटर, क्या राम पानी नहीं पी चुका है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में जब भी आप एक सेंटेंस को 4 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनमें से एक आपका सिंपल होता है, एक आपका नेगेटिव होता है, एक इंटरोगेटिव होता है और एक इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। तो इसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़ और हैव। अगर सिंगुलर होगा तो हैज़ लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे राम पानी पी चुका है तो राम हैज़ ड्रंक वाटर, राम पानी नहीं पी चुका है, राम हैज़ नॉट ड्रंक वाटर, क्या राम पानी पी चुका है, हैज़ राम ड्रंक वाटर, और क्या राम पानी नहीं पी चुका है, हैज़ राम नॉट ड्रंक वाटर। स्टेटमेंट ध्यान रखिए, सिंपल में पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। वही सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, नोट आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। वही अगर इंटरोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और वही अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका नोट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं। अब इसका जो लास्ट पार्ट है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको भी मैं 4 पार्ट में आपको कन्वर्ट करना बताता हूँ। इसके सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए।
देखिए ये आपका लास्ट वाला है प्रेजेंट के अंदर, और इसको भी हमने 4 पार्ट में कन्वर्ट करना है। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। साथियों, मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो काम पहले शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, इसके अंडर में आता है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हैव बीन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाएंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाएंगे। मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि पॉइंट ऑफ टाइम हम किसे कहते हैं और पीरियड ऑफ टाइम किसे कहते हैं, इसके बारे में आपसे पहले बोल रखा है। एक आपका निश्चित समय होता है और एक में आपका समय अवधि होती है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में निश्चित समय होता है और पीरियड ऑफ टाइम में समय अवधि होती है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो पहचान आपकी क्या है कि जो काम पहले शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, इसके अंडर में आएगा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैज़ बीन और हैव बीन। यदि आपका सेंटेंस ही, शी, इट और किसी नाम से है यानी सिंगुलर से है तो हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे, और हैव बीन का प्रयोग होगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या जहाँ पर भी आपका प्लूरल है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो काम पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा हो, इसके अंडर में आएगा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैज़ बीन और हैव बीन। सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। इसका मतलब आपका ये है कि राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो इसमें आपका सबसे पहले आपका क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका टाइम है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है और फिर आपकी मेन वर्ब है। जब आप इसी को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, अंग्रेजी के अंदर, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस या फॉर, इनमें से जो भी उचित होगा वो आएगा और लास्ट में टाइम आएगा। तो ये सेंटेंस आपका बनेगा राम हैज़ बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, यानी राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हम इस सेंटेंस को साधारण वाक्य के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करना है। सिंगुलर है तो हैज़ बीन, प्लूरल है तो हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सेंटेंस है आपका कि राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो राम हैज़ बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। अगर इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे तो आपका क्या होगा कि राम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नोट का इस्तेमाल और हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा जो पहले में है। कहने का मतलब है सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका नोट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर, इसमें से जो भी उचित होगा वो आएगा और लास्ट में आपका टाइम आएगा। तो सेंटेंस आपका होगा राम हैज़ बीन नॉट रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। कोई कन्फ्यूजन है? दोबारा सुन लीजिए, राम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है तो सब कुछ वही होगा जो अभी पहले वाले में है, सिर्फ नोट और इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये आपका होगा राम हैज़ बीन नॉट रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नोट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर में से जो भी उचित होगा साथियों वो आएगा और लास्ट में टाइम आएगा। इससे अगला है इंटरोगेटिव है, क्या राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है? तो आप क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब सेकंड आएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए हेल्पिंग वर्ब सेकंड क्या है। जब भी आपका हैज़ बीन और हैव बीन आएगा तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड का मतलब आपका बीन से है, यानी जहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब सेकंड लिखे होंगे मान लीजिए वो बीन है। ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, हैज़ बीन और हैव बीन। लेकिन जब आप इसको इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हैज पहले आ जाता है और बीन बाद में आ जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने उसके लिए किसका यूज़ किया है, हेल्पिंग वर्ब सेकंड का। तो ये है क्या राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो ये है आपका हैज़ राम बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। यानी सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आपके सेकंड, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस या फॉर में से जो उचित होगा वो, लास्ट में टाइम। तो सेंटेंस आपका बना हैज़ राम बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। कोई कन्फ्यूजन है? अब इसका लास्ट पार्ट है, क्या राम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है? तो सब कुछ आपका वही है जो पहले वाले में था, अंतर इतना है कि उसमें पढ़ रहा है और इसमें है आपका नहीं पढ़ रहा है। क्या राम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है तो क्या यूज़ करेंगे, नोट। सिर्फ नोट का इस्तेमाल और होगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा जो पहले में था। यह आपका होगा हैज़ राम बीन नॉट रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। क्या राम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है? तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आपकी
आपकी सेकंड आएगी। हेल्पिंग वर्ब सेकंड का मतलब दोस्तों बीन से है, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर में से जो उचित होगा वो आएगा, और लास्ट में टाइम आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा हैज़ राम बीन नॉट रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप इस सेंटेंस को 4 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल में होगा राम हैज़ बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, नेगेटिव में होगा राम हैज़ बीन नॉट रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, इंटरोगेटिव में होगा हैज़ राम बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में होगा हैज़ राम बीन नॉट रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको लगे, कोई डाउट आपको लगे, तो प्लीज़ आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार की दिक्कत, अगर आपको कोई भी फॉर्मेट में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि आप जब मुझे बताएंगे तभी जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान होगा। एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम यू हैव, यू कैन आस्क मी, इफ़ यू कैन आस्क मी देन आई कैन सोल्व योर प्रॉब्लम। आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। इसको ध्यान रखिए और बहुत गहराई से इनको समझिए, और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप सो 100% आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि एक कहावत है, कहते हैं कि प्रैक्टिस एक ऐसा ज़रिया है आपके पास, प्रैक्टिस एक ऐसा सिस्टम है कि आमतौर पर वो कठिन से कठिन काम को भी बहुत आसानी से आसान कर देता है। तो जितना ज़्यादा आपके द्वारा अभ्यास होगा, जितनी ज़्यादा आपके द्वारा प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस परफेक्ट वे के अंदर होगी, तो बहुत जल्दी आप इन सारी समस्याओं से दूर हो जाएंगे, आप इसको भली भांति समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, आपको लगता है आप समझ रहे हैं, तो इसको आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी आपकी क्वारीज होगी वो मुझसे पूछेंगे। फिर दोबारा आपके सामने अगले टेंस को लेकर हाजिर हूँगा। थैंक यू वेरी मच।